वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ काफ़ी सारी बार्सिलोना से रिलेटेड अपडेट्स हैं, जिसमें वेलेंसिया के साथ बार्सिलोना जो गेम खेलने वाला है वो कहाँ खेलने वाला है उसके ऊपर हम लोग मेजर चंक ऑफ डिस्कशन करने वाले हैं वीडियो के एंड में। उससे पहले गावी की इंजरी एंड क्रिश्चियनसन का जो रिन्यूअल है उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं शेयर करूंगा। बट इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने से पहले दोस्तों आई जस्ट वॉन्ट टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट नेपाल। जो करेंटली नेपाल में हो रहा है इट्स टोटली सैड। आई एम हार्ट ब्रोकन। भाई मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, एक बहुत चंक ऑफ सब्सक्राइबर्स नेपाल से जो स्ट्रीम पे भी आते हैं और कभी भी भाई कभी भी मतलब कभी एक बार भी किसी ने बुरा वर्ड तक यूज़ नहीं किया। मतलब इतने प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, इतने बढ़िया लोग हैं नेपाल के, और भाई जो उनको इस समय पे देखना पड़ रहा है, जिस चीज़ से गुजरना पड़ रहा है, दैट इज़ टोटली सैड। देखो मैं पॉलिटिकली नहीं घुसना चाहता तो इसलिए मैं ज़्यादा बात भी नहीं करूँगा इस बारे में। बट यार जिस उम्र में 14 साल की उम्र में माँ बाप अपने बेटे को थप्पड़ नहीं मारते, मारने के बारे में नहीं सोचते, और ये गवर्नमेंट या फिर जो भी लोग हैं भाई इन पे गोलियां चला रही है, इनको मार रही है। दैट इज सैड भाई, दैट इज सैड। होपफुली दोस्तों आप लोग जो भी देख रहे हैं नेपाल से, भाई जो भी व्यूअर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, आप लोग सेफ रहें, आपकी फैमिली सेफ रहे एंड आपके फ्रेंड्स सेफ रहें। देखो हम लोग यहाँ से विश कर सकते हैं, बी सेफ दोस्तों, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। हम बस विश करेंगे, यहाँ से प्रे करेंगे कि आप लोग सेफ रहें यहाँ पे। मूव ऑन करते हैं दोस्तों बार्सिलोना अपडेट्स की तरफ, जहां पे सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे गावी की इंजरी अपडेट। देखो यहाँ पे बार्सिलोना क्लब की तरफ से अभी तक मेजरली कोई रिपोर्ट नहीं आई है, बट जितने भी बड़े सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि बार्सिलोना की जो मेडिकल टीम है वो सर्जरी नहीं करना चाहती है गावी के उसमें मैटर में, और वो वेट करेंगे 3 वीक्स तक। जो भी उसको डिस्कम्फर्ट है, जो भी उसको मसल में जो भी पेन हो रहा है, वो कम होने का वेट करना चाहते हैं, वो नेचुरली हील करवाना चाहते हैं जो गावी की इंजरी है। तो लेट्स सी दोस्तों, यहाँ पे मेडिकल टीम ज़्यादा अच्छे से जानती होगी डेफिनेटली। कई लोग बोल रहे थे कि सर्जरी होने वाली है, तो मैंने भी वही चीज़ रिपोर्ट करी थी अपनी प्रीवियस वीडियो में, बट वो कहीं ना कहीं न्यूज़ गलत थी। एंड बार्सिलोना मेडिकल टीम हैज़ डिसाइडेड टू वेट फॉर 3 वीक्स। अब देखो यहाँ पे काफ़ी बड़ा चंक यहाँ पे गावी मिस कर देंगे। होपफुली वो भाई ये जो वेट करने वाला पीरियड है इसके अंदर वो फिट हो जाए, उनकी जो भी इंजरी है वो ठीक हो जाए। और अगर बाई चांस भाई हमें सर्जरी करानी पड़ जाएगी तो आई थिंक थोड़ा और भाई उनका जो ये इंजरी से रिकवरी पीरियड है थोड़ा और लंबा हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। तो खैर गावी से मूव ऑन करते हैं कहीं ना कहीं क्रिश्चियनसन की तरफ, जहाँ पे क्रिश्चियनसन से भाई देखो फैंस काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं क्रिश्चियनसन को डेफिनेटली, बट बोर्ड मेंबर्स कहीं ना कहीं जो भी हमारा बोर्ड है वो इतना ज़्यादा प्यार नहीं करता है क्रिश्चियनसन ने। अगर आपको पता ना हो तो दोस्तों यहाँ पे अभी जस्ट 2 गेम्स खेले अपने इंटरनेशनल ब्रेक में, भाई 90 मिनट्स 2 गेम खेल लिए। और जनरली भाई अगर आप देखो तो पिछले 2 साल का एक रिकॉर्ड है कि क्रिश्चियनसन ने 3 गेम्स लगातार नहीं खेले हैं। तो दैट टेल्स यू कि कहीं ना कहीं यार उसकी इंजरी रिकॉर्ड बहुत ही बेकार है, और इसके बेसिस पे शायद से, और वो सैलरीज भी ठीक ही ठाक उठा रहा है इस समय पे भाई कहीं ना कहीं बार्सिलोना टीम के अंदर। तो इस रीज़न से शायद से एक बार को कहीं ना कहीं बोर्ड मेंबर्स ने डिसाइड किया है कि भाई उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्रिश्चियनसन का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं होने वाला है। आई नो आप लोग थोड़ा सा सैड हो इस रीज़न से कि कहीं ना कहीं यार वो एक बहुत क्वालिटी डिफेंडर है, और ऐसे में भाई उसको जाने देना इज़ नॉट अ गुड डिसीजन। बट हमें ये भी समझना पड़ेगा दोस्तों कि भाई इतना इंजरी प्रोन प्लेयर अगर भाई ये सीजन कंटिन्यू कर लेता है विदाउट एनी इंजरी तो वेरी गुड हो जाएगा। बट अगर इन केस नहीं होता है तो, बट अगर इन केस भाई वही रेगुलर इंजरीज उनकी आती हैं इस सीजन में भी, तो डेफिनेटली दैट विल बी अ बेटर डिसीजन कि उनको जाने देना ही कहीं ना कहीं सच सही रहेगा बार्सिलोना के लिए। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू थियागो। भाई आई लव थियागो, भाई बहुत प्यारा लड़का है भाई, बहुत अच्छा है, बार्सिलोना का लामासिया टैलेंट है। बार्सिलोना को मजबूरी में छोड़ के गया, जब भाई जिस समय पे बार्सिलोना के पास खदान भर के भाई मिडफील्डर्स थे उस टाइम पे वो छोड़ के गया। एंड लुक व्हाट ही डिड विद बायर्न। भाई बायर्न में भाई क्या नहीं अचीव किया उसने। देन ही ज्वाइन लिवरपूल और वहाँ पे भी भाई काफ़ी अच्छा किया उसने। तो मतलब ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड प्लेयर रहे हैं अपने ज़माने में थियागो, और कहीं ना कहीं फाइनली हंसी फ्लिक की जो कोचिंग टीम है उसको ज्वाइन किया। उन्होंने ज्वाइन नहीं किया एक्चुअली, अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वो अभी नेगोशिएट कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि वो लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं, थोड़ा फैमिली को भी टाइम देना चाहते हैं, थोड़ा सा भाई कहीं ना कहीं टीम को भी टाइम देना चाहते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे हंसी फ्लिक बहुत दिनों से चाह रहे थे कि भाई किसी तरीके से यहाँ पे थियागो आ जाएं, और वो जो मिडफील्ड में ऑल्दो हमारी बहुत ही अच्छी मिडफील्ड है,
किस तरीके से इस मिडफील्ड को और इवन बेटर किया जा सकता है। तो यहाँ पे शायद से थियागो इज द की, जो इस टीम इस मिडफील्ड को शायद से इकट्ठे रखेगी। जो अभी आपको भाई सुनने में आ रहा है ना कि गावी फर्मीन में लड़ाइयाँ हो रही हैं भाई, तो कहीं ना कहीं एक बंदा चाहिए था जो कि मिडफील्ड को जोड़े रखे। एंड आई थिंक यहाँ पे भाई ये जो थियागो हैं वो कहीं ना कहीं भाई वो गम का काम करेंगे, वो ग्लू का काम करेंगे, गम नहीं सॉरी। तो दोस्तों सिर्फ यहाँ पे भाई हंसी फ्लिक के इंटरप्रेटर का रोल नहीं था जब पिछली बार भाई थियागो ज्वाइन करे थे बार्सिलोना को, जो 4 महीने का पीरियड था जब वो थे। उस टाइम पे तो देखो हंसी फ्लिक नए आए थे, उनको स्पेनिश नहीं आती थी, इंग्लिश ऑब्वियसली हमारी टीम के प्लेयर्स को नहीं आती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं थियागो जो थे वो काफ़ी हद तक उन्होंने वो जो दूरियाँ थी बिटवीन प्लेयर्स एंड द कोच उसको कहीं ना कहीं कम किया। एंड वो जो इंटरप्रेटर वाला काम भी किया। एट द सेम टाइम जब वो छोड़ के गए ना तब तक भाई काफ़ी ज़्यादा कुछ बड़े बन चुके थे, वो इस टीम में काफ़ी बड़ा रोल ले चुके थे, मतलब वो मिडफील्ड को अपने अंडर ले चुके थे। अगर आप बर्नाल का इंटरव्यू देखें तो वही बर्नाल भी ये कहता है कि भाई उसने कई सारी ऐसी चीज़ें सिखा दी थी हमारे मिडफील्डर्स को, इनफैक्ट नॉट जस्ट मिडफील्डर्स, आपके डिफेंस लाइन में भी और भाई कहीं ना कहीं अटैकर्स को भी, सारे प्लेयर्स को इनफैक्ट, कि मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें सीखी थी हमने उनसे जो कि अभी तक हमने ला मासिया में भी नहीं सीखी थी। ऑब्वियसली यहाँ पे खुद भी इतने बढ़िया प्लेयर रह चुके हैं तो कुछ ना कुछ नया तो सिखाने के लिए डेफिनेटली होगा यहाँ पे थियागो के पास। बट ओवरऑल दोस्तों मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, हमारी मिडफील्ड जो टॉप लेवल पे पहुँच चुकी है, अगर उसको कोई पुश कर सकता है ना भाई तो वो आई थिंक थियागो ही है, उसको इवन बेटर हाइट्स पे लेके जा सकता है तो वो थियागो लेके जा सकता है। मूव ऑन करते हैं एंड दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अब हमारे इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो चुका है, कल लास्ट डे था इंटरनेशनल ब्रेक का, जहाँ पे भाई हमारे प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा किया। अगर आप देखें भाई रैशफोर्ड ने भी एक गोल स्कोर किया, ऑल्दो भाई सब्स्टिट्यूट होके आया, वो पेनल्टी स्कोर करी है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनको दिलाने के लिए यहाँ पे टीम ने ये डिसीजन लिया होगा कि उनको पेनल्टी दे देते हैं। एंड अगर आप देखते तो भाई अगर आपने भाई फॉलो किया है ये इंटरनेशनल ब्रेक को तो रैशफोर्ड का कॉन्फिडेंस थोड़ा बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं वो इंग्लैंड के लिए। एंड द कोच ऑल्सो सेड कि भाई अगर इस तरीके से परफॉर्म करेगा जिस तरीके से ट्रेनिंग में दिख रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ही इज़ गोइंग टू गिव हिम मोर चांसेस। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या होता है विद रैशफोर्ड। अगली अपडेट आ रही है दोस्तों अरोहो से। देखो अरोहो ने कल गेम अगेंस्ट चिले पूरा का पूरा गेम खेला है, 90 मिनट्स खेला है उसने। और मैं ये आपके साथ शेयर क्यों कर रहा भाई, खेला है तो क्या ही फर्क पड़ता, राइट। जो पिछला गेम था, 2 गेम्स थे इस इंटरनेशनल ब्रेक में, पिछले गेम में भाई अरोहो ने गेम खेला ही नहीं, वो बेंच पे भी नहीं था, इनफैक्ट वो टीम में नहीं था दोस्तों। तो मेरे लिए ये शॉकिंग न्यूज़ थी, बिकॉज भाई उस लेवल का प्लेयर अगर किसी गेम में नहीं है, टीम का पार्ट नहीं, चलो उसको नहीं खिला रहे हो, उसको रेस्ट दे रहे हो तो बात अलग है, बट बेंच में तो होना चाहिए था, वो बेंच में नहीं था। और उसकी वजह से मेरे दिमाग में चल रहा था कि कहीं इंजरी ना आ गई हो। बट गुड न्यूज़ इज़ कि भाई उसने पिछला गेम खेला है एंड भाई वो कहीं ना कहीं फिट है, सब कुछ सही है। एंड ठीक ही रहा, गेम तो ड्रॉ हो गया भाई, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही। अगर बात करें दोस्तों ब्राज़ील की, जहाँ पे भाई रफीनिया खेल रहे थे, भाई सैड न्यूज़ दोस्तों, सैड न्यूज़। बार्सिलोना ने ब्राज़ील की जो फुटबॉल फेडरेशन उनके सामने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई रफीनिया को प्लीज़ मत खिलाना अगेंस्ट बोलेविया। आपको पता होगी 4000 मीटर की जो हाइट है उससे ज़्यादा पे भी ये फुटबॉल पिच थी और वहाँ पे भाई ऑक्सीजन की कमी एंड ऑल आपको पता ही है, राइट। तो रफीनिया को यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं फुटबॉल फेडरेशन ऑफ ब्राज़ील या फिर आप बात करो कार्लो एंचेलोटी ने भाई डिसाइड किया कि उसको 68 मिनट पे सब इन करेंगे, 30 मिनट का गेम उसको देंगे, जिसका भाई जिसको खेल के रफीनिया भी ज़्यादा खुश नहीं है कि मतलब भाई इतनी मुश्किल जगह पे आप पहले मैच रखते हो एंड ऑल, उसके बाद भाई यहाँ पे भाई मतलब इतनी प्रॉब्लम्स है, पेनल्टी से रिलेटेड भी कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम्स आई जो कि मतलब खुश नहीं थे, जिससे रिलेटेड जो डिसीजन यहाँ पे रेफरी ने दिया रफीनिया उससे खुश नहीं थे। तो ओवरऑल भाई अगर देखा जाए तो यहाँ पे रफीनिया को 2 गेम्स में मोर देन आई थिंक समवेयर अराउंड 120-130 मिनट्स खेलने पड़ गए एंड अब वो ट्रैवल करेंगे बैक टू बार्सिलोना, भाई थके हुए आएंगे एंड यू विल सी कि कहीं ना कहीं भाई ये प्लेयर्स कहीं ना कहीं कुछ अरोहो एंड रफीनिया शायद से पहला गेम अगेंस्ट वेलेंसिया जो है वो मिस कर दें या फिर बेंच से स्टार्ट करें। तो दोस्तों यहाँ पे भाई एक शॉक थोड़ा सा लग सकता है आप लोगों को भी एंड बार्सिलोना को भी, ड्यू टू देयर टायर्ड लेग्स भाई कहीं ना कहीं हंसी फ्लिक उनको बेंच कर दें, ऑब्वियसली होना भी चाहिए। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे हंसी फ्लिक क्या डिसाइड करते हैं। बट ओवरऑल अगर इस बेसिस पे अगर आप जज करें कि क्रिश्चियनसन ने 2 गेम्स लगातार खेल लिए हैं तो उनको डेफिनेटली रेस्ट देंगे यहाँ पे हंसी फ्लिक एंड मे बी ही विल मिस दिस गेम ऑल्सो द वेलेंसिया गेम। तो हमारी जो सेंटर बैक की पेयरिंग होने वाली है, अरो नहीं खेलेंगे, आपके क्रिश्चियनसन नहीं खेलेंगे, तो भाई एरिक गार्सिया एंड
गुबार सी हो सकते हैं एंड देन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे मे बी एक बार को अरोहो एज अ सब्स्टिट्यूट, बिकॉज आपको न्यू कसल के अगेंस्ट वो फिजिकलिटी चाहिए हो, एंड भाई साथ में शायद से क्रिश्चियनसन भी एज अ सब्स्टिट्यूट देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट आपको शायद से जरार्ड मार्टिन भी एज अ लेफ्ट सेंटर बैक देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ वेलेंसिया गेम के लिए कि क्या यहाँ पे हांसी फ्लिक डिसाइड करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। तो दोस्तों मूव ऑन करते हैं फाइनल अपडेट की तरफ, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है इस वीडियो की, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, बार्सिलोना से अपडेट आ चुकी है। बार्सिलोना ने कंफर्म कर दिया कि उन्होंने एस्तादी यूहाइन क्राइफ स्टेडियम को एज अ उनका वेन्यू बना दिया है 14 सितंबर को जो मैच होने वाला है अगेंस्ट वेलेंसिया। देखो दोस्तों, 14 सितंबर हो चुकी है 2025 की और अभी तक हमारा कैंप न्यू रेडी नहीं है। ऑल्सो देयर इज दिस स्टेटमेंट फ्रॉम एलेना फोर्ट, जो कि हमारी वाइस प्रेसिडेंट है। उन्होंने कहा है कि भाई जो नेक्स्ट होम गेम है लालीगा का अगेंस्ट हेताफे, वो भी शायद से बार्सिलोना नहीं करा पाएगी कैंप नू में। अब देखो दोस्तों, इससे ज़्यादा मिस मैनेजमेंट क्या हो सकती है। आई एम हैप्पी कि भाई कहीं ना कहीं बार्सिलोना में अपने ही किसी ग्राउंड में हम लोग मैच करने वाले। बाय द वे हमारे पास 3 ग्राउंड है, कैंप नू, मॉन्जुइक एंड देन हमारे पास ये एस्तादी यूहाइन क्राइफ जो स्टेडियम है, 3 ग्राउंड है हमारे पास जिसमें हम मैच करा सकते थे। सबसे छोटे स्टेडियम में आप मैच करा रहे हैं विद द 6000 कैपेसिटी, और इससे बड़ी मिस मैनेजमेंट क्या ही हो सकती है भाई। दिस इज समथिंग ह्यूज भाई। अगर आप देखें ना, 6000 की कैपेसिटी के साथ लालिगा में पहली बार इन अ सेंचुरी 100 ईयर्स में पहली बार इतना छोटा स्टेडियम में मैच होने जा रहा है। पिछले मैच में आपने रायो वालोकानो के खिलाफ देखा, हमने फैंस, बार्सिलोना फैंस ने काफ़ी आवाज़ें उठाई कि भाई पिच खराब है, ये वो, उसको फलाना ढिंकाना। और इस समय पे दोस्तों पूरी की पूरी लालिगा की जो अदर क्लब्स हैं या फिर टीम्स हैं या फिर उनके फैंस हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई 6000 की कैपेसिटी वाला उसमें स्टेडियम में मैच कराओगे, इस लेवल पे गिरी हुई है कि टीम ये। तो दोस्तों यहाँ पे सीरियसली भाई मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा मैं खुश नहीं हूँ हमारी करंट मैनेजमेंट से। ऑल्दो उन्होंने फाइनेंशियली कितना भी अच्छा काम किया हो, बट जिस तरीके से ये वाला सिचुएशन मैनेज हो रहा है दोस्तों, बहुत ही बेकार है। साथ में दोस्तों, जिस तरीके से मैंने कहा कि भाई काफ़ी सारी टीम्स हैं जो कि कहीं ना कहीं इतना खुश नहीं है, उनमें से ही एक टीम है हेताफे जिनके साथ हमारा अगला मैच है। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन भी उठाया है लालिगा के सामने कि भाई ये जो किया जा रहा है ये क्यों किया जा रहा है, 6000 की कैपेसिटी के साथ कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप अपने रूल्स को जो बेंड कर रहे हो क्यों कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठ रही, आवाज़ें उठ रही हैं, डेफिनेटली उठनी भी चाहिए और क्वेश्चंस भी पूछे जाने चाहिए भाई। लपोर्ता से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, हम भी पूछ रहे हैं भाई, आप भी पूछिए, राइट। बट एक कम्युनिटी थी बारसा के जो सोशियोस थे भाई, जो कि भाई टिपिकल बार्सिलोना फैंस थे, जो वोट करते हैं भाई प्रेसिडेंसी में, वो इस बार पहली बार भाई, मैं पिछले 2-3 साल से देखता आ रहा हूँ भाई, हम लोग लपोर्ता को कितना भी क्रिटिसाइज करें, उसके जो बड़ा मुंह है, जो भाई फालतू की बकवास कर देता, फिर उसके बाद गलतियाँ हो जाती हैं उससे, उसके बावजूद भी उन्होंने लपोर्ता के खिलाफ कुछ ज़्यादा बोला नहीं। इनफैक्ट उन्होंने प्रेज ही किया उसको। बट देर इज़ दिस स्टेटमेंट जहाँ पे भाई कहीं ना कहीं वो खुद भी कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे एफएफ पोलो रिपोर्ट करते हैं कि भाई जो सोशियोस के अंदर से आवाज़ आ रही है इस समय पे, वो यही है कि भाई आपकी मिसमैनेजमेंट एक लेवल तक हम लोग सह सकते थे, बट कितनी ज़्यादा आप मिसमैनेज कर रहे हो भाई इस टीम को, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप चाह रहे थे कि इस कैंप नू में जहाँ पे भाई जो सेफ्टी हैजार्ड बन रखी हैं चीज़ें, उस कैंप नू में आप भाई गेम कराना चाहते थे, और उसमें भी भाई आपके जो फुटबॉल मेंबर्स हैं उनकी सेफ्टी पे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस उठ सकता था। तो दोस्तों यहाँ पे भाई फाइनली भाई सोशियो ग्रुप भी उठ खड़ा हुआ, और ऐसे में दोस्तों भाई यहाँ पे डेफिनेटली भाई इस समय पे लपोर्ता के कान खड़े हो गए और लिटरली भाई लपोर्ता के कान खड़े हो गएंगे, क्योंकि भाई सोशियो ग्रुप उसको बिल्कुल पूरे दिल से सपोर्ट करता था, और ऐसे में भाई अब तो भाई पंगा हो गया। और इस पे जले पे नमक कौन छिड़क रहा है आपको पता है? रिपोर्ट्स आ रही है दोस्तों यहाँ पे कि भाई जो प्रेसिडेंसी के जो कैंडिडेट हैं, कोई और आपके विक्टर फोंटनी, भाई कोई और तीसरा बंदा जो है, या फिर कोई भी अननोन जो भी प्रेसिडेंट है, उन्होंने हेल्प मांगी यहाँ पे मेसी से टू डू द कैंपेन। मतलब बेसिकली यहाँ पे जस्ट लाइक कि भाई यहाँ पे हमारे सुपरस्टार्स इलेक्शन के लिए भाई पार्टी के जो चुनाव में जाते हैं, उस तरीके से क्या पता एक बार को लियोनेल मेसी भी भाई नारे लगाते हुए चले, भाई विक्टर फोर्ट जिंदाबाद, यहाँ पे लपोर्ता मुर्दाबाद, समथिंग लाइक दैट मे बी, या बट कहीं ना कहीं ये चीज़ कंफर्मेशन मेसी की साइड से नहीं आई है। बट यहाँ पे रिक्वेस्ट ज़रूर डाली गई है कि मेसी, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं है लपोर्ता के टेन्योर से, मेसी मतलब इनफैक्ट जिस तरीके से मेसी गया छोड़ के, वो कहीं ना कहीं होल एंड सोल जिम्मेदार मानता है यहाँ पे लपोर्ता को। एंड ऐसे में शायद से मेसी मे भी एक बार को, आई नो मेसी वो ऐसा नहीं करेगा, बट मे भी एक बार को कैंपिंग में मेसी दिख सकते हैं।
जो कि भाई एक बहुत बड़ा ब्लो होगा लपोर्ता के लिए, और वो लिटरली नेल इन द कॉफिन भी हो सकता है यहाँ पे लपोर्ता के प्रेसिडेंसी का जो वो जीतना चाहते हैं उसके ऊपर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग दोस्तों बताओ, आप दुखी हो जिस तरीके से मिसमैनेज की गया है बार्सिलोना का जो ये ऑल कैंप नो वाला सिचुएशन है उससे, या फिर भाई आप खुश हो वेलेंसिया का गेम इज राइट अबाउट देयर भाई। अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं, इंजॉय करेंगे दोस्तों। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्रे फॉर नेपाल दोस्तों। बाय बाय।